वेलकम फ्रेंड्स, आई एम स्टूडेंट मिस्टर एंड ऑल ऑफ यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्यूटी मिस्टर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, है ना। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है अल्कोहल, फिर है फिनॉल एंड थर्ड नंबर में है आपका ईथर, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग फिनॉल का बात करते हैं तो उसको जो है एलिफेटिक रिंग में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शायद ऐसे किया जाता है ना। और अगर हम लोग फिनॉल का बात करेंगे तो फिनॉल को एरोमेटिक रिंग में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे एक ईथर का, तो ईथर में क्या होता है कि अगर ये आपका R बॉन्ड OH है तो उसमें से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, हट जाएगा और वहां पे एक और R जो है वो अटैच हो जाएंगे और इसी को कहा जाता है ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया ये एलिफेटिक रिंग, जो कि हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरेंस में पढ़े भी थे। और ये हो गया आपका कौन सा रिंग, एरोमेटिक रिंग। और ये हो गया आपका R बॉन्ड O बॉन्ड R, यानी कि दोनों तरफ जो है वो R लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है आपके पास अल्कोहल। तो अल्कोहल का यूज जो है वो हम लोग सबसे पहले अल्कोहल पढ़ते क्यों है और फिर इसका यूज क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे डेली के लाइफ में, है ना, तो कुछ उल्टा तरफ मत चले जाना कि अल्कोहल का डेली लाइफ में यूज क्या है, इसको डेली लेना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एक जो है वुड्स फर्नीचर का बात करते हो, लकड़ी का वुड्स फर्नीचर, है ना, तो वुड्स फर्नीचर को देखे ही होंगे, उसको पॉलिश किया जाता है ना। तो उसको फर्निश्ड करने के लिए क्या करते हैं, जनरल इथेनॉल का यूज किया जाता है। जनरल इथेनॉल का यूज किया जाता है ना। इनफैक्ट कि अगर हम लोग बात करेंगे कि पेपर इंडस्ट्रीज जो हो गया, है ना, तुम्हारा जो भी फैब्रिक हो गया, है ना, तो ये सब में ह्यूज अमाउंट में जो है कहीं ना कहीं ऐसे जगहों में कहीं ना कहीं OH कंपाउंड जो होता है वो जुड़ा ही रहता है, यानी कि OH कंपाउंड जो है वो नेसेसरी है ना। विदाउट इसका ये सभी जितने भी केमिकल्स ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये सारे पेपर फैब्रिक ये सारी चीजें बनते हैं, कपड़े जो भी चीजें ये बन रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये OH कंपाउंड जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, कंटेंट रहता है। अगर इसके बिना अगर हम बात करेंगे तो फिर हमारे ये सभी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो अल्कोहल इज सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो अल्कोहल को हम लोग कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, तो जो है अल्कोहल है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, 3। तो 3 कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर 1, तो यहां पे ये हो गया मोनोहाइड्रिक, है ना। दूसरा आपका हो गया डायहाइड्रिक और तीसरा है आपके पास ट्राइहाइड्रिक। अब यहां पे मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है ना। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है वो कार्बन के साथ, कार्बन चेन के साथ एक OH जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग डाइहाइड्रिक का बात करेंगे तो यहाँ पे डबल OH होता है और ट्राइहाइड्रिक का बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल OH होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा।
सबसे पहला है मेथनॉल। जैसे यहां पे ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका OH। तो यहाँ पे OH कितने हैं, यहाँ पे OH जो है वो ये कार्बन जो है वो एक OH से जुड़ा हुआ है। तो ये किसमें है, तो ये है एलिफैटिक रिंग पे, यानी कि कार्बन चेन पर। अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग का बात करेंगे तो यहां भी हमारा कुछ सेम ही इसी तरह का हम एक ऐसे एरोमेटिक रिंग बना लेंगे और उसको हम ऐसे OH दिखा देंगे। तो यहाँ पे OH, ये कार्बन जो है यहाँ का वो कितने OH से जुड़े हुए हैं, तो एक, यानी कि ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर हम लोग डाइहाइड्रिक का बात करेंगे तो यहाँ पे OH जो होगा वो कार्बन, डबल कार्बन के साथ दो OH जो होगा वो जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि इसका एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो CH2 है, बॉन्ड यहाँ पे CH2 है, तो डबल कार्बन हो गया। और इसके साथ देखिए यहाँ पे एक एक बॉन्ड सब दोनों का खाली है, तो उसमें आप क्या कर देंगे, OH को जोड़ देंगे। ये आपने OH को जोड़ दिया। अब पूछोगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल। ये हो गया आपका ग्लाइकॉल, ठीक है। अगर आप इसको फिर एरोमेटिक रिंग में देखेंगे तो एरोमेटिक रिंग में कैसा होगा, तो एरोमेटिक रिंग में ये इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम यहां पे OH ऐड कर दिए और ये OH हम यहां पर ऐड कर दिए, है ना। अब पूछोगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैटेकॉल, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ड्राहाइड्रिक, जिसमें कि दो OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है ये एलिफैटिक है और ये है एरोमेटिक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे नंबर का, यानी कि ट्राइहाइड्रिक का। तो ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं। ये हो गया CH2, ठीक है, और ये हो गया दूसरा बॉन्ड CH, और ये हो गया आपका CH2। यहां से आप OH को ऐड करेंगे, ये हो गया OH, यहां पर भी हो गया OH और यहां पर भी हो गया आपका OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसरॉल, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसरॉल। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ये ग्लाइकॉल हो गया, जहां पे दो OH जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लाइकॉल हो गया। जहां पे तीन गो OH जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लाइसरॉल। तो ये ग्लाइसरॉल, ग्लाइकॉल, ये मेथनॉल, है ना। और इसको हम लोग एरोमेटिक रिंग में ऐसे दिखाते हैं, इसको कैटेकॉल कहा जाता है। ये हो गया ग्लाइसरॉल। और इसको अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्लियरली इसको यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ, यानी कि 3 कार्बन के साथ यहाँ पे हम OH को ऐड कर सकते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या क्या हो गया आपका, मोनोहाइड्रिक, ड्राहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं मोनोहाइड्रिक का, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बाय या अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार करेंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। इसके हिसाब से हम इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसको हम लोग उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग में उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग में कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। एक sp3 और दूसरा क्या होगा, sp2। अब sp2 और sp3 क्या होता है, तो कार्बन जिस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा
यानी कि ये कार्बन जिस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो खुद जो कार्बन है वो 3 और कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ये इसको यहाँ पे हम R, यहाँ पे R और यहाँ पे तीसरा एक और R को ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग sp2 का बात करेंगे तो ये जो C जिस OH से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन जिस OH से जुड़ा हुआ है वो खुद दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसको अगर पूरा करना है तो फिर यहाँ पे एक R ऐड करेंगे, यहाँ पर एक R ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर हम एक R को ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, तो इसको भी हम लोग करते हैं 3 भागों में कैटेगराइज। ठीक है, sp3 hybridized monohydric alcohol is classified into 3 more groups. Number 1 degree alcohol, 1 degree alcohol, दूसरा हो गया 2 degree alcohol और तीसरा हो गया 3 degree alcohol। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसको जो है हम लोगों ने पढ़ चुका है, यानी कि हम लोगों ने इसको देख चुका है, लेकिन फिर से वापस से देखने वाले हैं। तो पहला क्या है कि यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो फिर इसका कंप्लीट कैसे होगा, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे भी H लगा दो और यहाँ पे आपका क्या हो गया CH3। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ गया, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे एक और कंप्लीट करना है तो यहाँ पे H ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से और जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 2 और कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे 3 डिग्री का बात करेंगे तो यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो खुद क्या होगा 3 और कार्बन से जुड़े हुए होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया CH3, यहाँ पे हो गया आपका वापस से CH3 और ये भी हो गया आपका CH3। तो ये हो गया आपका क्या 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं और इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से बाकी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 और कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड को 3 और कैटेगराइज भी कर सकते हैं, वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वापस से फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो था उसको हम लोगों ने पहला क्या देखा जनरल एलिफैटिक वाली, यानी कि एलिफैटिक रिंग में हम लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल देखा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और आगे की कैटेगराइज जो है क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर बी। ठीक है, ये जो जनरल एलिफैटिक
जो अल्कोहल है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ये जनरल एलिफेटिक अल्कोहल जो होता है वो 3 ग्रुप में बटे होते हैं। एक तो 1 डिग्री अल्कोहल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड में हमारा क्या है, एलाइलिक अल्कोहल। तो इसको भी हमें क्या करना है, ऐसे ही 1, 2 एंड 3 डिग्री में कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो खुद किससे जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम CH2 कर देंगे। अब इसके हमें बॉन्ड को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्बन 2 और एक 3, एक और चाहिए। तो एक और चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक H को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारा क्या है, वापस से खाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 ऐसे, एक यहाँ पे हमारा 2 बॉन्ड तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये कार्बन हमारा डबल, ये हो गया 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3। तो यहाँ पर भी CH कैसे आएगा, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बन ये OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो एक और जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ये एक H और ये एक दूसरा H यहाँ से अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कार्बन कितने जुड़े हुए इसके साथ, तो एक जुड़े हुए है ना। तो एक अगर यहाँ पे इस OH वाले के साथ एक कार्बन यहाँ से अगर जुड़ा हुआ है, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, और ये खुद कितने से जुड़े हुए हैं, एक और कार्बन से, ठीक है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये जो है एलाइलिक ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो एक और कार्बन से सिंगल बॉन्डेड जुड़े हुए, और वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे ये डबल बॉन्ड बना रहा है, जो कि ये एल्काइल ग्रुप को शो करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का। तो यहाँ पे आपका क्या है, CH2, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया CH और ये वाला C, और यहाँ पे हमें क्या करना है, OH। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो कार्बन है इसको क्या कर देना है, एक और कार्बन से, एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसको एक और कार्बन से हमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग CH3 कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 2 और यहाँ पे हमारा CH और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक और H। तो अब यहाँ पे इसको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, देखो ये आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद एक यहाँ और यहाँ 2 कार्बन से और जुड़े हुए। इस कार्बन का यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे ये कार्बन एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 और एक यहाँ पे 4। अगर हम इस कार्बन का देखेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो टोटल यहाँ पे बॉन्डेड कंप्लीट। तो यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो 2 और कार्बन से ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये कार्बन खुद 2 और कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? तो ये हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि 3 डिग्री बनाए, तो 3 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
उस कार्बन के साथ हमें 3 और कार्बन को ऐड करना है। क्लियर है? तो ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल अल्कोहल बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस कार्बन को OH से जोड़ते हैं और ये OH एक यहाँ पे CH से जुड़ा हुआ है और ये CH खुद क्या है, डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि एल्काइल ग्रुप को शो करेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस कार्बन के साथ तो एक कार्बन जुड़ गया, हमें अब 2 और कार्बन जोड़ने हैं। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड जो है वो खाली है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे CH3 और यहाँ पे आप क्या करेंगे CH3 को ऐड कर देंगे। तो अब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़े हुए थे उस कार्बन के साथ अब यहाँ पे एक और कार्बन, एक वहां पे कार्बन 2 और एक यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये आ गया 3 डिग्री में। और यहाँ पे डबल ग्रुप जो शो हो रहा है तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, तो एलाइनिक ग्रुप में डालेंगे। तो ये एलाइनिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब तीसरा नंबर में आता है बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा C नंबर हो गया। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड को हम लोग कितने भागों में बांटे, कितने कैटेगराइज किए, तो 3। क्या क्या? एक जनरल एलिफेटिक अल्कोहल जिसके 3 और पार्ट्स थे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा है एलाइलिक अल्कोहल, इसके भी 3 पार्ट्स हो गए। इसके भी कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। sp3 पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया और प्रत्येक कैटेगरी को फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो वो हो गया तुम्हारा क्या, 1 डिग्री एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक यहाँ पे हो गया अल्कोहल। ये हो गया 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल और यहां पे आपका हो गया 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। तो ये यहाँ पे जो 3 कैटेगराइजेशन है यहाँ पे किसका है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, और प्रत्येक का 3 और है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पे कैटेगराइज्ड आ रहा है, 3 ग्रुप्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो एल्काइल 1 डिग्री का, एक दूसरा 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का। तो ये सारे क्या है, एलाइलिक ग्रुप वाले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल का बात करेंगे तीसरा नंबर में, बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं किसका, बेंजाइलिक अल्कोहल का। तो ये भी आपका बहुत ही आसान है ना। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक से ही पता चल जाता है हमें क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक रिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एरोमेटिक रिंग यहाँ पे बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक रिंग है ना। यहां से इस कार्बन के साथ आपको क्या करना है, बॉन्ड निकालना है। निकल गया है ना, कैसे निकला, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक तीसरा बॉन्ड और ये हो गया उसका चौथा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन थे वो डबल बॉन्डेड यहाँ पर है और एक यहाँ पे 3 और एक ये चौथा। यहाँ पे आप एक कार्बन को OH से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है OH ग्रुप के साथ, तो 1 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और कार्बन को आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक और कार्बन को यहाँ पे आपको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप एक और कार्बन को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास इस कार्बन का बॉन्ड कितने हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 1, 2 और एक 3, एक अभी भी ओपन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक और H को आपने यहां से ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे बताइए कि जो टोटल यहाँ पे बॉन्डेड कार्बन है वो कितने हो गए, 4। ठीक है, और OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था वो खुद किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है।
इस कार्बन का जो है बॉन्ड देखिए, ये कार्बन 1 और 2 यहाँ पर, तो क्या यहाँ पे CH3 हो सकता है? यस सर, हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो बना वो क्या बना? ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बन के तैयार। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकेंड का बात करते हैं। ये गलत हो गया, गलत। यहाँ पे ये जो कार्बन हमारा जुड़ा हुआ था, है ना, ये कार्बन ये OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था वो खुद एक कार्बन से तो पहले से जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? यहाँ पे कार्बन जो था ये वही तो ऊपर गया है ना, CH, और यहाँ पे आपका OH बनाया। तो ये जो कार्बन है वो खुद तो कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो खुद इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक ही कार्बन तो ऐड करने हैं, तभी तो 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। यानी कि 1 डिग्री बनाने के लिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद एक ही कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे जो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था वो खुद तो यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप वाले यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये 1 डिग्री वाले हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 डिग्री वाले का। तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। ये है आपका ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ आपने एक और कार्बन को ऐड करके इसको OH बना दिया। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे निकाल देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है, तो उसके लिए हम क्या कर दिए? हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे सारे जो है बॉन्ड वो कंप्लीटेड है, और यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद यहाँ पे 2 और कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डिग्री का। तो बताएंगे 3 डिग्री क्या होगा। तो ये आपका हो गया एरोमेटिक रिंग। यहां पे आप एरोमेटिक रिंग ऐसे बना लिए। अब क्या करेंगे? इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो OH से जुड़ा हुआ है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद एक और यहाँ का कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमें कितने कार्बन और चाहिए? 2 तो हो गया, यहाँ पे एक तो यहाँ पर हो गया, 2 और चाहिए। तो 2 और चाहिए, तो इन दोनों के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना। तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH क्या हो जाएगा? 3। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे? इसको हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो फाइनल क्या है कि यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल जो है हम एरोमेटिक पहले रिंग लेंगे और उसको क्या करेंगे? एक OH को जिस कार्बन से जोड़ेंगे वो कार्बन फिर हमारा ये बेंजाइल ग्रुप से यहाँ पे जुड़ा हुआ, बेंजाइल ग्रुप के कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। दूसरा में इसको हम लोग चूंकि एक ही यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको 1 डिग्री बेंजाइल ग्रुप करेंगे। और यहाँ पे जो आपका OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो दो और कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। और यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1, 2 और यहाँ एक 3 कार्बन और से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं फिर हम लोग
कल के क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।